संगम विहार का श्रापित घर, सार्थक और प्रांजल की सत्य घटना पे आधारित। संगम विहार था पुराना दिल्ली, कहानियों से भरा हुआ। सार्थक और प्रांजल दो दोस्त इन कहानियों को बहुत पसंद करते थे, खासकर डरावनी वाली। गली के कोने पर एक घर सबसे रहस्यमयी था। लोग इसे फुसफुसाता हुआ मकान कहते थे। सुना है, एक दिन प्रांजल फुसफुसाया, गुप्ता जी ने छत पर सफेद साड़ी में एक औरत देखी। सार्थक भले ही बहादुर होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसे ठंड लग गई। घर वाकई डरावना था, टूटी हुई खिड़कियां जैसे देखती हुई आंखें। हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए, सार्थक ने अचानक कहा, और तुरंत पछताया जब प्रांजल की आंखें चमक उठी। प्रांजल, जो ज्यादा बहादुर था, हमेशा उसे मुसीबत में डाल देता था, और इसलिए एक शुक्रवार शाम को दिल हॉरर मूवी के तबले की तरह धड़क रहे थे। वे घर के सामने खड़े थे। जंग लगी गेट एक कराहट के साथ खुली। जंगली पौधे उनके पैरों से लिपट गए जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर चले। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और किसी अनजानी चीज की खुशबू से भर गई। सार्थक ने दरवाजा धक्का दिया। यह एक जोरदार आवाज के साथ खुला, खामोश घर में गूंजता हुआ। सूरज की रोशनी अंदर आने के लिए संघर्ष कर रही थी। हर कोने में परछाइयां चिपकी हुई थीं। धूल से लदे फर्नीचर खुद भूतों की तरह खड़े थे। ऊपर से अचानक आई आवाज ने उन्हें चौंका दिया। क्या यह कोई चिड़िया थी या कुछ और? अपनी सांस रोककर वे चरमराती लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ गए। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। पहली मंजिल कमरों की एक भूल भुलैया थी, हर एक भूले हुए जीवन के अवशेषों से भरा हुआ। धूल भरी किताबें, फीकी तस्वीरें, एक बच्चे का भुला हुआ खिलौना। यह दालान के अंत में एक कमरे में था कि उन्हें वह मिला, एक गलीचे के नीचे छिपा हुआ एक तहखाना। सांस रोककर उन्होंने उसे खोला। नीचे के अंधेरे से एक सीलन भरी गंध उठी। नीचे जाने वाली सीढ़ी पुरानी थी लेकिन मजबूत। डर पर क्यूरियोसिटी हावी हो गई। वे नीचे उतरने लगे। तहखाना ठंडा, नम और अजीब तरह से भरा हुआ था। जैसे ही उनकी आंखें कम रोशनी में ढल गईं, उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब निशान देखे। हवा भारी लग रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक ठंडी हवा तहखाने से बह गई, उनकी एकमात्र टॉर्च बुझा दी। वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। एक हल्की दर्द भरी चीख उनके चारों ओर गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे सीढ़ी की ओर वापस भागे। अनदेखी चीजों से टकराते हुए उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। सीढ़ी पर ठोकर खाते हुए उन्होंने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया और भागे। तब तक नहीं रुके जब तक वे घर से बहुत दूर नहीं पहुंच गए। फुसफुसाता हुआ मकान तो बना रहा, लेकिन फुसफुसाहट बदल गई। सार्थक और प्रांजल की मुठभेड़ की कहानी फैल गई, जिससे डर और रहस्य की एक और परत जुड़ गई। कुछ ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन दूसरों को पता था कुछ घरों में ऐसे राज होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। दोनों दोस्त हमेशा के लिए इस अनुभव से चिन्हित हो गए, फिर कभी घर के पास नहीं गए। उस रात की गूंज हालांकि उनके सपनों में बनी रही, अटारी के आलिंगन के भीतर छिपे रहस्यों की एक भयानक याद।